नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने व्याकरण का एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसका नाम है प्रत्यय। आज हम प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आओ देखते हैं दोस्तों कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कहाँ कहाँ काम में आते हैं, किन किन शब्दों के साथ प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो आज हम प्रत्यय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रत्यय क्या है, प्रत्यय की परिभाषा देखते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में, कहाँ पर, अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अर्थात वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, बदलाव ला देते हैं तथा उस शब्द का भी एक नया अर्थ का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में उपसर्ग के बारे में बताया था कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग इसके विपरीत है कि वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। लेकिन वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर, यानी अंत यानी बाद में, पीछे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, समाज ये क्या है, शब्द है और इसके पीछे क्या लगा हुआ है, एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो इससे बनने वाला शब्द है सामाजिक। सुगंध शब्द में इत प्रत्यय, इससे बनेगा सुगंधित। भूलना शब्द में अक्कड़ प्रत्यय लगाने से भुलक्कड़ बनेगा। मीठा, आस प्रत्यय लगने पर मिठास। अतः प्रत्यय लगने पर शब्द एवं शब्दांश में क्या नहीं होती, संधि नहीं होती, बल्कि क्या होता है, शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के जो स्वर की मात्रा लग जाएगी और व्यंजन होने पर वह क्या रहेगा, यथावत रहेगा, वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं, लोहा में आर प्रत्यय लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जो आर है इसका पहला वर्ण क्या है, स्वर है, तो इसमें हा में जुड़ेगा तो ये क्या होगा, लोहार, यानी ये स्वर इसमें मिल जाएगा। लेकिन नाटक प्लस कार, यानी नाटक मूल शब्द में कार प्रत्यय लगने पर नाटककार बनेगा, यानी का भी व्यंजन है और इधर भी का व्यंजन है, तो व्यंजन आने पर वह यथावत रहता है, क्या, स्वर, वह मूल शब्द में कि अंतिम वर्ण में नहीं, उसकी मात्रा नहीं जुड़ती। अब हम देखते हैं इसके प्रकार कि प्रत्यय के कितने प्रकार हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है, हिंदी में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला कृदंत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय भी कहते हैं और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो पहले हम कृदंत अर्थात कृत प्रत्यय के बारे में देखते हैं कि कृत प्रत्यय क्या है। कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातुओं अर्थात क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी वे प्रत्यय जो धातुओं अर्थात क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी क्रियाओं में अंतिम वर्ण ना का लोप कर शेष शब्द के साथ प्रत्यय का योग किया जाता है। कृदंत या कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। यानी हिंदी के प्रत्ययों के 2 प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और कृदंत तद्धित प्रत्यय, और इसमें भी कृदंत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला कृदंत प्रत्यय है कर्तृवाचक। कौन सा है, कर्तृवाचक। कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय में वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं। कौन से शब्द, कर्तावाचक। जैसे देखेंगे हम, अक प्रत्यय किन किन शब्दों के साथ लगा है, लेखक, नायक, गायक, पाठक, तो ये सभी क्या है, कर्ता है। यानी कर्तावाचक शब्दों के साथ जो प्रत्यय लगते हैं
वो कर्तृवाचक कहलाते हैं। जैसे अक्कड़ प्रत्यय है तो ये मूल शब्द भूल के साथ लगेगा तो भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, कुदक्कड़ इत्यादि। आक प्रत्यय से बनने वाले शब्द है। तैराक में आक प्रत्यय है, लड़ाक में आक प्रत्यय है, यानी इनकी मूल शब्द क्या है, तैर और लड़। आलू, आलू प्रत्यय किस किस में लगा है? आलू प्रत्यय झगड़ालू, आलू प्रत्यय से कौन सा है, झगड़ालू। आकू प्रत्यय से लड़ाकू, आड़ी प्रत्यय से खिलाड़ी, और ईयल प्रत्यय से अड़ियल, मरियल इत्यादि। एरा प्रत्यय, अगला कर्तृवाचक प्रत्यय है एरा। इससे बनने वाला शब्द लुटेरा, बसेरा, सफेरा। एया प्रत्यय, एया से गवैया, अय्या, एया गवैया। ओड़ा से भगोड़ा, ता से दाता। इसी प्रकार हम कृदंत प्रत्यय का अगला भेद देखते हैं। कर्तृवाचक के 2 उदाहरण और देख लो। जैसे कि बाला, पढ़ने वाला, कर्तृवाचक का हार से राखनहार, चाखनहार आदि। कर्तृवाचक का दूसरा प्रकार है कर्मवाचक। कर्मवाचक यानी वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं, कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे कि ओना प्रत्यय से बना है खिलौना, खिलौना कर्म क्या है, खेलना। नी प्रत्यय से सूंघनी, कर्म क्या है, सूंघना। इसी प्रकार कर्ण, कर्ण में कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय, इसमें कर्णवाचक वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बताते हैं। किसको बताते हैं, कारण को बताते हैं। जैसे कि आ प्रत्यय से झूला अर्थात झूलना, ये क्या है, कारण है। ऊ से झाड़ू, न से बेलन, नी प्रत्यय किसमें लगा है, कतरनी से कतरना। इसी प्रकार भाववाचक कृदंत प्रत्यय, इसमें वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में देखते हैं जैसे कि आ से मार, लूट, तोल, लेख। आ प्रत्यय से पूजा। आई प्रत्यय से बनने वाला शब्द है लड़ाई, कटाई, चढ़ाई, सिलाई, यानी इन सभी शब्दों में कौन सा प्रत्यय है, भाववाचक शब्द है सभी, तो इनमें आई प्रत्यय है। आन प्रत्यय से कौन कौन से भाववाचक शब्दों में लगा है, मिलान, चढ़ान, उठान, उड़ान। आप प्रत्यय से मिलाप, बिलाप। आव प्रत्यय से चढ़ाव, घुमाव, कटाव। आवा प्रत्यय से बुलावा। अब देखते हैं अगला आवट प्रत्यय। आवट प्रत्यय से होगा सजावट, लिखावट, मिलावट। आहट प्रत्यय से घबराहट, चिल्लाहट। ई प्रत्यय से बोली। औता प्रत्यय से समझौता। औती से कटौती, मनौती। ती प्रत्यय से बनने वाला शब्द बढ़ती, उड़ती, चलती, इन सभी शब्दों में क्या है, ती प्रत्यय है। तय से बचत, खपत, बढ़त। न प्रत्यय से फिसलन, ऐठन। नी प्रत्यय से मिलनी। इसी प्रकार कृदंत प्रत्यय का अगला भेद है लास्ट क्रियाबोधक। क्रियाबोधक वे प्रत्यय जो क्रिया का ही बोध कराते हैं। किसका, क्रिया का। जैसे कि हुआ प्रत्यय है तो चलता हुआ, पढ़ता हुआ, खाता हुआ, लिखता हुआ, बढ़ता हुआ। इसी प्रकार प्रत्यय का अगला भेद है तद्धित प्रत्यय। अभी हमने ऊपर पढ़ा कृदंत प्रत्यय, जिसे कृत प्रत्यय भी कहते हैं, जिसके कितने प्रकार थे, कृदंत प्रत्यय के 5। अब हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय की परिभाषा क्या है कि वे प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण
आदि शब्दों के साथ भी नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे छात्र, छात्र में आ प्रत्यय लग गया तो छात्रा। देव मूल शब्द में ई प्रत्यय से देवी। मिठास में आज से मिठास। अपनापन में अपना मूल शब्द है और पन क्या है? प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। अब हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय के प्रकार। तो तद्धित प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं अलग अलग। जैसे कि हमने कृदंत प्रत्यय के प्रकार पढ़े, उसी प्रकार हम तद्धित प्रत्यय के प्रकार देखते हैं। तद्धित प्रत्यय में पहला प्रत्यय है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे कि आर तद्धित प्रत्यय है, इससे लोहार, सुनार। ईया से रसिया। ई प्रत्यय से तेली। एरा से घसेरा। इसी प्रकार भाववाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा प्रकार तद्धित प्रत्यय का। तो वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। कौन सी संज्ञा बनाते हैं? भाववाचक। जैसे आई प्रत्यय से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? बुराई। आपा से बुढ़ापा। इसी प्रकार अगला है प्रत्यय है आस। आस से खटास, मिठास। आहट से कड़वाहट। ईमा से लालिमा। ई से गर्मी। इसी प्रकार ता से सुंदरता, मूर्खता, मनुष्यता। त्व प्रत्यय से मनुष्यत्व, पशुत्व। पन प्रत्यय से बचपन, लड़कपन, छुटपन। इन सभी प्रत्ययों से कौन सी संज्ञा बनती है? भाववाचक संज्ञा। अगला है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, इन प्रत्ययों के लगने से संबंधवाचक शब्दों की रचना होती है। कैसे शब्दों की? संबंध का, जो संबंध का बोध कराते हैं। जैसे कि एरा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, इससे बनेगा चचेरा, ममेरा। एक प्रत्यय से शारीरिक। आलू प्रत्यय से दयालु, श्रद्धालु। इत प्रत्यय से फलित। इला प्रत्यय से रसीला, रंगीला। ईय प्रत्यय से भारतीय। एला से विषैला। तर से कठिनतर, लघुतर। इसी प्रकार मान प्रत्यय। मान प्रत्यय से बनेगा बुद्धिमान। कौन सा? बुद्धिमान। वत प्रत्यय से पुत्रवत, मातृवत। हरा से एक हरा। जा प्रत्यय से भतीजा, भांजा। ओई प्रत्यय से नंदोई। इसी प्रकार तद्धित प्रत्यय का चौथा प्रकार है अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। यहाँ हम देखते हैं कि संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ क्या है? अप्रत्ययवाचक प्रत्यय लगाने से संतान का बोध होता है। किसका? संतान का बोध होता है। जैसे कि अप्रत्यय है, इससे वासुदेव, राघव, मानव। इन सभी में क्या है? अप्रत्यय है। ई से दाशरथी, वाल्मीकि, सौमित्री। ये ऐसे कौन्तेय, गांगे, भागिने। ये सभी क्या है? अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय है। जैसे या से दैत्य, आदित्य। ई से जानकी, मैथिली, द्रौपदी, गांधारी। ये सभी क्या है? अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। अब आते हम पांचवा प्रकार है तद्धित प्रत्यय का ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय। परिभाषा क्या है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर ये उनके लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। लघु यानी छोटा। जैसे हम देखते हैं उदाहरण, ईया प्रत्यय है, इससे खटिया, लुटिया, डिबिया। ई प्रत्यय से मंडली, टोकरी, पहाड़ी, घंटी। ओला प्रत्यय से खटोला, सपोला। इसी प्रकार छठा
प्रकार है तद्धित प्रत्यय का स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ लगकर उनके स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। किस लिंग का? स्त्रीलिंग का। जैसे कि अप्रत्यय है, इससे सुता, छात्रा, अनुजा ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। आयन से ठकुरायन, मुंशी आयन, आनी से देवरानी, सेठानी, नौकरानी, इन प्रत्यय से वाघिन, मालिन, नी प्रत्यय से शेरनी, मोरनी, इन सभी में क्या है? नी प्रत्यय है। तो ये हो गए स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय। अब हमने यहाँ पर तद्धित प्रत्यय के 6 प्रकार पढ़ लिए। अब हम देखते हैं उर्दू के प्रत्यय। साथ में क्या है? उर्दू के भी प्रत्यय है जो हिंदी में प्रयोग में आते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं उर्दू के प्रत्यय। उर्दू के प्रत्यय हिंदी की उदारता के कारण उर्दू के कतिपय प्रत्यय हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगे हैं। जैसे कौन कौन से हैं उर्दू वाले? जैसे कि गर है, गर से जादूगर, बाजीगर, कारीगर, सौदागर। ची प्रत्यय से अफीमची, तवलची, बावर्ची, तोपची। नाक प्रत्यय से सर्वनाक, दर्दनाक। दार से दुकानदार, मालदार, हिस्सेदार, थानेदार। आबाद प्रत्यय से अहमदाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद। इसी प्रकार इंदा प्रत्यय, इससे परिंदा, बासिंदा, शर्मिंदा, चुनिंदा। ईश प्रत्यय से फरमाइश, पैदाइश, रंजिश। स्थान प्रत्यय उर्दू का कब्रिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान। खोर प्रत्यय से हरामखोर, घूसखोर, जमाखोर, रिश्वतखोर। इसी प्रकार अगले उदाहरण है गाय प्रत्यय से ईदगाह, बंदरगाह, दरगाह, आरामगाह। ये सभी क्या है? उर्दू के प्रत्यय हैं। गार मददगार, यादगार, रोजगार, गुनहगार। गीर प्रत्यय उर्दू का राहगीर, जहांगीर। गी प्रत्यय उर्दू का दीवानगी, ताजगी, सादगी। गिरी प्रत्यय है उर्दू का कुलगिरी, मुंशीगिरी। नवीस प्रत्यय उर्दू का नक्सानवीस, अर्जीनवीस। नामा प्रत्यय से अकबरनामा, सुलहनामा, इकरारनामा। बंद प्रत्यय उर्दू का, इससे हथियारबंद, नज़रबंद, मोहरबंद। बाज प्रत्यय उर्दू के से नशेबाज, चालबाज, दगाबाज। मंद प्रत्यय से अक्लमंद, ज़रूरतमंद, एहसानमंद। साज प्रत्यय से जल्दसाज, घड़ी साज और जालसाज। ये सभी प्रत्यय कौन से पढ़े हमने अभी? उर्दू के प्रत्यय जो हिंदी में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। अब हम देखते हैं विशेष प्रकार के कुछ प्रत्यय हैं। विशेष क्या है? विशेष ये है कि कई बार प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के आदि, मध्य या अंत में प्रयुक्त स्वरों में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि एक प्रत्यय है, अगर ये समाज में लगाएंगे तो सामाजिक बनेगा। यानी जो पहला समाज का पहला वर्ण है स का क्या हो गया? एक प्रत्यय लगने पर सा हो गया। और जो अंतिम वर्ण ज है, इसमें इस स्वर की मात्रा लग गई किसकी? एक प्रत्यय के ई की, तो ये बदल गया, जी हो गया। तो ऐसे सामाजिक। इतिहास से ऐतिहासिक, यानी इतिहास में एक प्रत्यय लगने पर जो पहला वर्ण है इतिहास का ई, इसका क्या हो गया? ए हो गया, तो ऐतिहासिक हो गया। नीति से नैतिक, पुराण का पौराणिक, भूगोल से भौगोलिक, लोक से लौकिक। ये सभी में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया प्रथम वर्ण में। इसी प्रकार यह प्रत्यय है, या से मधुर में लगेगा तो माधुर्य, यानी मधुर का पहला वर्ण में क्या हो गई? मात्रा लग गई और ये बड़ा हो गया। जैसे द्वितीय है से दैत्य, सुंदर से सौंदर्य, सूर से शौर्य। इसी प्रकार ई प्रत्यय जब लगता है, जैसे दशरथ में लगा तो दाशरथी हो गया, सुमित्रा में लगा तो सौमित्री हो गया।
जैसे ए प्रत्यय है गंगा से गांगे, कुंती में लगा तो कौनते। आयन प्रत्यय ठाकुर में लगाने पर ठकुरायन। यहाँ से ये जो ठा था फर्स्ट वर्ण वो क्या हो गया, लघु रूप हो गया, यानी ठे में बदल गया। मुंशी से मुंशी आयन। इसी प्रकार अगला प्रत्यय है इनी प्रत्यय। इनी प्रत्यय, इनी प्रत्यय से हाथी का हथिनी, यानी हाथी का है, हा है जो किस में बदल गया, है में बदल गया। यहाँ पर एरा प्रत्यय जैसे चाचा का चचेरा, लूटना का लुटेरा। आई प्रत्यय जब साफ में लगता है तो सफाई, मीठा में लगता है तो मिठाई, बोना में लगता है तो बुवाई। अक्कर प्रत्यय भूलना में लगेगा तो भुलक्कड़, पीना में लगेगा तो पियक्कड़। आरी प्रत्यय से पूजना से पुजारी, भीख से भिखारी। ऊटा प्रत्यय काला में लगा तो कलूटा, यानी काला का जो का है, का की जगह क्या आ गया, पहला वर्ण क आ गया। अब हम देखते हैं अगला प्रत्यय आव। आव प्रत्यय खींचना में लगेगा तो खिंचाव, घूमना में लगेगा तो घुमाव। आस प्रत्यय मीठा में लगा तो मिठास। आपा प्रत्यय बूढ़ा में लगा तो बुढ़ापा। आर प्रत्यय लोहा में लगा तो लोहार, सोना में लगा तो सुनार। इसी प्रकार या प्रत्यय चूहा में लगा तो चूहिया, लोटा में लगा तो लोटिया। बाड़ी प्रत्यय फूल में फुलवाड़ी। बास प्रत्यय रानी में रन्नीवास हो गया। पन प्रत्यय छोटा में लगा तो छुटपन, बच्चा में लगा तो बचपन, लड़का में लगा तो लड़कपन। हारा प्रत्यय मनी में लगा तो मनीहारा। इसी प्रकार एल प्रत्यय, कौन सा, एल, नाक में लगा तो नकेल। आवना प्रत्यय लोभ में लगा तो लुभावना। ये हमने अभी आपको लास्ट में कुछ विशेष प्रत्यय बताए हैं जो मूल शब्द में लगने पर मूल शब्द का प्रथम वर्ण या अंतिम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, यानी मात्राएं बदल जाती है। तो दोस्तों आज आपने प्रत्यय पढ़े, आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।